भाई सीएनजी लेने का सोच रहे हो ना? पेट्रोल ने जेब काट ली, सीएनजी ने उम्मीद जगाई। शोरूम में गए, ब्रोशर देखा, 35 किलोमीटर पर केजी माइलेज, पावर पैक परफॉर्मेंस, फैमिली के लिए बेस्ट, और तुम बोले बॉस यही चाहिए था। लेकिन भाई रियलिटी चेक करो, कुछ सीएनजी गाड़ियां ऐसी हैं जो माइलेज नहीं देती, पेशेंस टेस्ट करती हैं। ओवरटेक करने निकलो तो गाड़ी बोले भाई मुझसे नहीं होगा। हाईवे पर चढ़ो तो इंजन बोले भाई 1 मिनट सांस ले रहा हूँ। बूट खोलो तो फैमिली बोले लगेज कहाँ रखें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बिना किसी फिल्टर के इन गाड़ियों की पूरी पोल खोलने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस भयंकर और मजेदार उल्टी गिनती को। नंबर 10 पर है वो गाड़ी जो भारत की माँ है, मारुति ऑल्टो K10 CNG। भाई ऑल्टो को कौन नहीं जानता, हर गली में है, हर घर में है, किसी का पहला प्यार, किसी की पहली गाड़ी। लेकिन सीएनजी वर्जन में आते ही ऑल्टो बोली बेटा अब मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 5.7 लाख से 6 लाख रुपीस के बीच। कंपनी सीने पर हाथ ठोक कर कहती है कि ये 33 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज देगी। रियल वर्ल्ड माइलेज 22 to 25 किलोमीटर पर केजी, वो भी अगर एसी बंद हो, हाईवेज हो और तुम अकेले चल रहे हो। इंजन है 1.0 लीटर का, यानी 1000 सीसी। सीएनजी में पावर इतनी कम हो जाती है कि ओवरटेक करना एक एडवेंचर बन जाता है, लिटरली। अप हिल रोड पे जाओ तो गाड़ी बोले भाई गियर डाउन कर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बूट स्पेस, भाई वो सीएनजी सिलेंडर ने ले लिया। सामान रखने की जगह सिर्फ एक छोटा बैग। फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो तो सामान छत पर बांधो या घर पर ही छोड़ दो। एसी परफॉर्मेंस, सीएनजी में एसी चलाओ तो गियर बॉक्स रोने लगता है। स्पीड 60 से नीचे आ जाती है हाईवे पर। अवॉइड करो अगर फैमिली ऑफ 4+ हो, डेली हाईवे यूज हो, तुम्हें ओवरटेकिंग की आदत हो। आल्टो सीएनजी लेना वैसा है जैसे क्रिकेट मैच में बैट तो मिली पर हाथ बंधे हों। नंबर 9, और ये एंट्री है ग्लैमर के साथ, Hyundai Exter CNG। भाई एक्स्टर देखने में बहुत हैंडसम है, सनरूफ है, कनेक्टेड कार फीचर्स हैं, डिजाइन एकदम नेक्स्ट लेवल। शोरूम में गए तो लगा यार यही लेना है। माइलेज क्लेम किया जाता है 27 का, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये आपको 19 से 21 किलोमीटर पर केजी का ही माइलेज देती है। Hyundai ने इसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे दी है, जिससे बूट स्पेस तो बच गया, लेकिन गाड़ी का वजन इतना बढ़ गया है कि इसका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन सीएनजी मोड में हाफने लगता है। प्राइस 8.5 लाख से 11 लाख रुपीस, ऑन रोड 12 लाख रुपीस आसानी से। इंजन है 1.2 लीटर का, सीएनजी मोड में पावर ड्रॉप इतना नोटिसेबल है कि तुम्हारा दोस्त जो ऑल्टो चला रहा है वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। और एसी, Hyundai में सनरूफ है, ठीक है, लेकिन सीएनजी प्लस एसी प्लस सनरूफ ओपन इज इक्वल टू इंजन की जो हालत होती है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। हाईवे पर 100 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करना होगा, पर इंजन थोड़ा भारी सांस लेता दिखेगा। ओवरटेकिंग में लैग साफ फील होती है। अवॉइड करो अगर लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स रेगुलर हो, तुम्हें फास्ट पिकअप की जरूरत हो, फैमिली के साथ बड़े लगेज लेकर चलते हो। एक्स्टर सीएनजी है बॉलीवुड हीरो जैसा, लुक्स परफेक्ट बट एक्शन सीन्स में बॉडी डबल चाहिए। नंबर 8, टोयोटा ग्लांजा CNG। अमीरों वाली फीलिंग, गरीबों वाला स्ट्रगल। ये असल में मारुति बलेनो ही है, बस इसने टोयोटा का महंगा सूट पहन लिया है। इसकी एक शोरूम कीमत है 8.6 लाख से 9.8 लाख रुपीस तक। माइलेज का दावा 30 का है, लेकिन हकीकत में 22 से 24 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। इस प्रीमियम हैचबैक का इंजन बहुत ही रिफाइंड यानी स्मूथ है, लेकिन सीएनजी पर आते ही इसमें एक अजीब सा पावर ड्रॉप महसूस होता है। असली ड्रामा तो इसके बूट स्पेस का है। आप 10 लाख रुपए खर्च करके एक प्रीमियम गाड़ी लेते हैं, लेकिन पीछे एक इतना बड़ा और भद्दा सीएनजी सिलेंडर रखा हुआ है कि आप उसमें अपना एक ढंग का सूटकेस तक नहीं रख सकते। अगर इस गाड़ी में किसी लॉन्ग ट्रिप या शादी में जाने का प्लान करें तो हमें अपना सारा सामान पिछली सीट पर रखना पड़ेगा। तो फिर 10 लाख देकर इतनी बड़ी गाड़ी लेने का क्या फायदा? जो लोग अपनी फैमिली के साथ वीकेंड ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं और जिनके पास हमेशा सामान रहता है, उनके लिए ये गाड़ी एक बुरा सपना है। गाड़ी के आगे टोयोटा का प्रीमियम बैज लगा है, लेकिन सीएनजी पंप पर 2 घंटे की लाइन आपको मारुति और ऑटो वालों के साथ ही लगानी पड़ेगी। नंबर 7, मारुति सेलेरियो CNG। वाइब्रेशन का असली बादशाह। ये गाड़ी भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी कारों में से एक है। इसकी कीमत 6.7 लाख से 7.0 लाख रुपीस तक है। कंपनी का दावा है कि ये 34 का माइलेज देगी, और सच कहूं तो रियल वर्ल्ड में भी ये 25 से 27 का गजब का माइलेज निकाल कर दे देती है। लेकिन
इस माइलेज की आपको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें मारुति का K10C 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन लगा है। ये इंजन CNG मोड में इतना ज्यादा वाइब्रेट करता है कि जब आप गाड़ी को रेड लाइट पर रोककर न्यूट्रल में खड़े होते हैं तो स्टीयरिंग व्हील से लेकर आपकी सीट तक सब कुछ कांपता है। आपको गाड़ी के अंदर फ्री में एक फुल बॉडी मसाज मिल जाती है। इसका AC चालू करते ही गाड़ी का पिकअप ऐसे गिरता है जैसे किसी ने पीछे से गाड़ी को पकड़ लिया हो। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें एक स्मूथ, रिफाइंड और शांत गाड़ी चाहिए। माइलेज इतना देगी कि आपका बैंक बैलेंस खुश हो जाएगा, लेकिन इसके वाइब्रेशन से सफर के दौरान आपके दांत बचते रहेंगे। छठे नंबर पर आती है Hyundai Aura CNG। इस कॉम्पैक्ट सेडान की कीमत 8,30,000 से 9.3 लाख रुपए के बीच है। क्लेम माइलेज 28 का है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये 20 से 22 किलोमीटर प्रति किलो तक ही जा पाती है। Hyundai के इंजन बहुत ही शांत और स्मूथ होते हैं, लेकिन Hyundai की गाड़ियों का सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब सोचिए, पीछे एक भारी CNG सिलेंडर रखा है, ऊपर से अगर आपने पीछे वाली सीट पर दो तगड़े अंकल जी को बैठा दिया तो गाड़ी पीछे से इतनी ज्यादा बैठ जाती है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग खत्म हो जाता है। किसी भी शहर के ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर जब आप इसे ले जाएंगे तो गाड़ी का निचला हिस्सा जमीन से रगड़ खाता है। खर्च की वो आवाज सीधे आपके दिल पर लगती है। जिन लोगों के घर में भारी भरकम लोग हैं या जिनके इलाके की सड़कें खराब हैं, उन्हें इस गाड़ी से दूर रहना चाहिए। पीछे CNG और 2 लोग बिठाने के बाद गाड़ी ऐसे बैठ जाती है जैसे किसी ने पीछे हाथी बिठा दिया हो। नंबर 5, मारुति ग्रैंड विटारा CNG या टोयोटा हाई राइडर CNG। पहाड़ जैसी गाड़ी, चूहे जैसा दिल। नंबर 5 पर हमने इन दोनों जुड़वा बहनों को रखा है। इनकी एक्स शोरूम कीमत 13.0 लाख से लेकर 15.5 लाख रुपए तक जाती है। कंपनी 26 का माइलेज क्लेम करती है। रियल वर्ल्ड में आपको 18 से 20 का माइलेज मिल जाएगा। अब जरा लॉजिक समझिए, आप 15 लाख रुपए खर्च करके एक प्रॉपर मिड साइज SUV लेते हैं। आपको लगता है कि आप राजाओं की तरह इसमें बैठकर दुनिया घूमेंगे, लेकिन इसका 1.5 लीटर का इंजन जब इतने भारी भरकम SUV शरीर को CNG मोड में खींचता है तो इंजन रोने लगता है। हाईवे पर 80-90 की स्पीड के बाद अगर आपको ओवरटेक करना हो तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। पावर लैग इतना ज्यादा है कि सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा मजाक तो इसका बूट स्पेस है। इतनी बड़ी SUV होने के बावजूद डिक्की में CNG सिलेंडर ने सारी जगह घेर रखी है। आप 15 लाख की SUV लेकर उसमें 2 बैग भी नहीं रख सकते। जो लोग SUV वाली पावर और स्पेस चाहते हैं, उनके लिए ये गाड़ी एक बहुत बड़ा धोखा है। 15 लाख देकर इतनी बड़ी SUV ली, लेकिन डिक्की में एक वाटर बॉटल रखने की जगह नहीं बची। इसे कहते हैं खुद के पैसों से खुद का मजाक उड़ाना। नंबर 4, रेनो ट्राइबर CNG। 7 लोग और CNG, भगवान बचाए। ये गाड़ी 8 लाख से 9 लाख रुपए में आती है। ये एक 7 सीटर MPV है। माइलेज क्लेम 26 का है, मिलता है 18 से 20। दोस्तों, इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। जरा इमेजिन कीजिए, गाड़ी में एक छोटा सा 1 लीटर का नॉन टर्बो इंजन है। अब आप इस गाड़ी में 7 लोगों को ठूस देते हैं। फिर आप CNG मोड ऑन करते हैं और गर्मी से बचने के लिए पीछे वाला AC भी फुल पर कर देते हैं। इस स्थिति में गाड़ी आगे बढ़ने से ही साफ मना कर देती है। पहले गियर में भी गाड़ी को उठाने के लिए आपको इंजन को पूरा रेव करना पड़ता है। अगर रास्ते में हल्की सी भी चढ़ाई आ गई तो गाड़ी हाफ कर आधी स्पीड पर आ जाती है। इसका AC 7 लोगों को CNG मोड में बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर पाता। जिन लोगों को सच में 7 लोग बैठाकर सफर करना है, उनके लिए ये गाड़ी एक चलता फिरता टॉर्चर रूम है। 7 लोग बैठाकर CNG पर चढ़ाई चढ़ना, गाड़ी बोलेगी भाई मैं यहीं रुक रही हूं, आप लोग पैदल निकल जाओ। नंबर 3 पर आती है लॉर्ड मारुति एस्प्रेसो CNG। इस मिनी SUV की कीमत 5.9 से 6.2 लाख रुपए के बीच है। क्लेम माइलेज 32 का है और असल में ये 25 का माइलेज आसानी से दे देती है। लेकिन इस गाड़ी के साथ जो प्रॉब्लम है वो आपकी जान हलक में ला सकती है। एस्प्रेसो की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, टॉल बॉय डिजाइन, और इसकी चौड़ाई बहुत कम है। ऊपर से इसके टायर इतने पतले हैं जैसे किसी साइकिल के हों। अब इस अजीबोगरीब बॉडी शेल के पीछे एक भारी भरकम CNG सिलेंडर रख दिया गया है। जब आप इस गाड़ी को हाईवे पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर चलाते हैं तो गाड़ी हवा में तैरने लगती है। बॉडी रोल इतना भयंकर है कि अगर आप अचानक स्टीयरिंग घुमा दें तो ऐसा लगता है कि गाड़ी पलट ही जाएगी। इसका हल्का वजन और भारी सिलेंडर इसे बहुत ही अनस्टेबल बना देते हैं। जो लोग हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं या जिन्हें तेज रफ्तार का शौक है, उन्हें इस मौत के कुएं से दूर ही रहना चाहिए। इसे जरा सा तेज घुमाओगे तो गाड़ी मुड़ने से पहले आपकी आत्मा शरीर से बाहर आ जाएगी। नंबर 2, टाटा पंच iCNG। सुरक्षित टैंक लेकिन बिना बारूद के। नंबर 2 पर है इंडिया की बेस्ट सेलिंग माइक्रो SUV टाटा पंच iCNG। इसकी कीमत 7.2 लाख से लेकर 10.0 लाख रुपए तक जाती है। माइलेज क्लेम 26 का है, लेकिन हकीकत में 16 से 18 का ही माइलेज मिलता है। टाटा ने इसमें अपनी शानदार ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी है, जिससे बूट स्पेस की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने एक नई और भयानक प्रॉब्लम को जन्म दे दिया है, वजन।
टाटा पंच पहले से ही एक बहुत भारी और लोहे जैसी मजबूत गाड़ी है। ट्विन सिलेंडर लगने के बाद इसका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन इस वजन को उठाने में बुरी तरह से स्ट्रगल करता है। जब आप पहले या दूसरे गियर में गाड़ी को उठाते हैं तो पावर लैग बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी लोडेड ट्रक को चला रहे हो। सामने कोई गाड़ी है और आपको उसे झटके में ओवरटेक करना है तो भूल जाइए। जो लोग स्पोर्टी ड्राइविंग या तेज पिकअप पसंद करते हैं, टाटा पंच सीएनजी उनके खून के आंसू रुला देगी। सेफ्टी में इसे 5 स्टार जरूर मिले हैं, लेकिन सिग्नल ग्रीन होने पर आगे बढ़ने में भी ये पूरे 5 मिनट लगाती है। नंबर 1, टाटा एल्ट्रॉज iCNG। प्रीमियम लुक लेकिन परफॉर्मेंस एकदम जीरो। इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.6 लाख से 11 लाख रुपए के बीच में है। माइलेज का दावा 26 का है, लेकिन भारी भरकम ट्रैफिक में ये 15 से 17 का ही माइलेज देती है। अब इस गाड़ी को नंबर 1 पर क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अपने सेगमेंट की सबसे भारी कार है, हेवीएस्ट इन सेगमेंट। एल्ट्रॉज पेट्रोल में ही थोड़ी अंडर पावर्ड लगती है और सीएनजी में तो इसका हाल और भी बुरा हो जाता है। जब आप इसे हाईवे पर चलाते हैं और आपको ओवरटेक करना होता है तो इंजन इतनी जोर से शोर करता है, NVH लेवल्स बहुत हार्श हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती। आपको ऐसा लगता है जैसे इंजन आपसे कह रहा हो, अरे भाई कितनी जान लेगा मेरी। ये गाड़ी दिखने में किसी स्पोर्ट्स कार जैसी स्टाइलिश है, अंदर बैठने पर आपको एकदम प्रीमियम और लग्जरी वाली फील आती है, लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो ये पूरी तरह से निराश करती है। जिन लोगों ने इसे एक प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए 11 लाख रुपए देकर खरीदा है, वो हाईवे पर इसकी सुस्ती देखकर अपना सर पीट लेते हैं। लुक में एकदम हीरो, लेकिन सीएनजी पर परफॉर्मेंस में एकदम जीरो। हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए आपको इंजन को एक लिखित एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो दोस्तों, हर गाड़ी सीएनजी के लिए नहीं बनी होती है, तो सोच समझ के फैसला लेना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।